Okay, welcome back everyone. Assalamu alaikum. I'm assuming I'm audible. You requested to please confirm the same in the chat box that my voice is clear and you guys are getting me. And let's proceed further. Okay, ji. So, ji, talking about the objective resolution और उसकी हमने बात की कायदे से मोहम्मद रजना की हम बात कर रहे थे. अच्छा जी. पाकिस्तान ने हाँ कुछ क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट जो है वो याद रखिएगा. कुछ सेकंड्स वेट कर लें जी, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं. सिर्फ 20 सेकंड जो है वो. ओके जी. वालेकुम सलाम, थैंक यू. अच्छा जी. हमारे पास जो है बलूचिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान के साथ तो पहले ही था, लेकिन इसको एक स्टेटस दिया गया था प्रोविंस का. आप बता सकते हैं बलूचिस्तान को कब प्रोविंस का स्टेटस दिया गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1 जुलाई 1970 को बलूचिस्तान को जो है वो स्टेटस दिया गया था प्रोविंस का. उससे पहले ये प्रोविंस नहीं था. ठीक है. अच्छा जी, हमारे पास जो है वो जो ग्वादर की बंदरगाह है हमने एक कंट्री से खरीदी है. वो किससे खरीदी थी? ग्वादर की बंदरगाह हमने एक कंट्री से खरीदी है. पता है किससे खरीदी थी? ओमान से खरीदी थी. और पता है किस साल खरीदी थी? किस साल खरीदी थी? किस साल खरीदी थी? मैंने लिखा भी है आपके सामने जाऊँ. और ये किसी को पता है कि कितने की खरीदी थी? किसी को आइडिया है? 5.5 बिलियन की. ठीक है. हमने ये जो है वो 5.5 बिलियन की खरीदी थी. तो देख लें उस वक्त हमारे पास पैसे होते थे. पाकिस्तान के पास जो है ना इतने पैसे थे कि हमने एक बंदरगाह ही उनसे जो है वो परचेज कर ली थी. 5.5 बिलियन के यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ. और आज हमारे पास इतने हैं ही नहीं. हमने सर ये किसी ने गिफ्ट नहीं नहीं नहीं, नहीं जायदा ये गिफ्ट नहीं था. ठीक है. इतने तो अभी नहीं है. अब सारे पैसे मियां साहब के कहाँ. देखिए हम ना मियां साहब को बात ना करें. वो बेसिकली जुनेद बेटे के लिए प्लॉट भी तो खरीदना है, फ्लैट भी तो खरीदना है. तो वो कौम के पैसों से ही जाएगा ना. अब लंदन में फिर प्लॉट्स के साथ कुछ और भी प्लॉट्स बिक रहे हैं. तो कौम में ही सहारा बनना होता है. मियां साहब का क्या कसूर है? अब वो बेचारे. खैर जी, जुनेद जुनेद देखे कौम का बेटा है. जुनेद के लिए नहीं खरीदेंगे तो किसके लिए खरीदेंगे मियां साहब? पहले भी हम 1947 से पहले भी हमें इंग्लैंड से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा था. आज भी जो है वो. तो खैर मियां साहब जो है वो हमारे दिलों की धड़कन है. उन्हें कुछ ना कहें. वैसे वो चोर है, करप्ट है, लेकिन देखिए जो बात है वी शुड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग. अच्छा जी. अच्छा जो पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, आई एम सॉरी, इमरान साहब भी कुछ ऐसे ही हैं. मेरे उनके बारे में भी व्यूज अच्छे नहीं हैं. तो आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टी. ठीक है. हम अपनी एक पार्टी बनाएंगे. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक. ये एक हमारे पास 1970 जो है इसमें स्टेटस मिलता है. पाकिस्तान जो है वो खरीदता है. पाकिस्तान जो है वो केम इनटू बीइंग कब आता है? पाकिस्तान जो है वो वजूद में कब आता है? याद रखिएगा 27 रमजान जो है वो. जब हमारे पास ये डेट अक्सर पूछी जाती है और लोग जो है वो इसको मिक्सअप कर देते हैं, उसको जो है वो छोड़ देते हैं. नंबर 4 पे जो है एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम फॉलो करते हैं, ये जो है वो कौन सी डेट थी कि जब जो है वो हमने
फॉलो करना शुरू किया कि आज से हमारा टाइम जो है वो GMT 5+ पे होगा। हम 1 अक्टूबर 1951 से जो है वो इस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के मुतल्लिका डिटेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस जो है वो कब हुआ था? जी, थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने एक मैनिफेस्टो भी दे दिया। थर्ड जी, ग्वादर हमने जो है 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था एहसान साहब। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो पहला सेंसस है वो कब होता है? 1951 में है, और अगला सेंसस जो है वो आपको पता है कि अभी भी दोबारा होने वाला है, ठीक है? तो अब जी आगे जो है वो चलते हैं। हाँ जी, इंडिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के कुछ एरियाज पे, जिन्हें आजकल हम जो हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उनकी स्टेट्स पे जब जो है वो अटैक किया था और उन पे कब्जा किया था, वो 27 अक्टूबर को हुआ था 1947 में। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसके आगे मैं इंडिया लिख देता हूँ। इंडिया एंड IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो ये हम लिख देते हैं। सो नहीं मैम, आई एम सॉरी, मुझे ये अभी कंफर्म नहीं है ये 7th है या 8th है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे ध्यान में ये नहीं है अभी इस वक्त जो है वो। अच्छा जी, इंडियन ऑक्युपाइड जो है वो हो गया हमारे पास में है वो। अब कश्मीर का पाकिस्तान से डिस्टेंस कितना जो इंडिया के पास है, वो हमारे पास है जी 250 माइल्स जो है वो, ठीक है? 250 माइल्स है जी हम कश्मीर का पाकिस्तान से, जो IUK वाला कश्मीर है, ठीक है? अच्छा जी, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज माना जाता है अप्रैल 94 में। अप्रैल 1954 में उर्दू को माना जाता है हमारे पास ये नेशनल लैंग्वेज, ठीक है? और उस वक्त जो है उर्दू के 37 लेटर्स को नेशनल लैंग्वेज में के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था कि ये लेटर्स जो हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है? और अभी किसी को पता है उर्दू के अंदर कितने लेटर्स हैं? उस वक्त 37 थे, अभी कितने हैं? एनी आइडिया? अभी पता है कितने हैं? 39 लेटर्स हैं, ठीक है? 39 लेटर्स हैं अब जो है वो इसके अंदर। अच्छा जी, पाकिस्तान ने, वेरी गुड आमना, ग्रेट। पाकिस्तान ने जो पहला अपना कॉइन इशू किया था, जो पहला कॉइन अपना इशू किया था, वो था 3 जून को, थर्ड आई एम सॉरी 3 जनवरी को, 3 जनवरी 1948 को जो है वो कश्मीर का फासला, IUK कश्मीर का डिस्टेंस जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर से, ठीक है? जो इनके सेंटर्स की ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी? जो सिटीज हैं दोनों कश्मीर लोकेटेड हैं, एक हमारे पास एक उनके पास है ना, तो वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 250 माइल। अच्छा जी, जो हमारे पास पहला कॉइन था, सो बचपन में जो आपको आज भी अपना जो कॉइन याद है या आपने जो देखा होगा, मेरा ख्याल है कि जब आपका बचपन था, जब आप बिल्कुल छोटे-छोटे होते थे, तो तब आपने नोट किया होगा कि तब होता था किसी कॉइन की वर्थ होती थी। अब तो हमारी सारी करेंसी तकरीबन ऐसी हो गई ना। अब तब किसी कॉइन की कोई वर्थ होती थी? कॉइन्स को आप यूज़ किया करते थे एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ एक्सचेंज के दुकान के ऊपर यूज़ करना। अभी तो खैर वो बात ही नोट्स से शुरू होती है ना, अब तो बच्चे को भी इवन आप वो कॉइन बताएँगे तो वो ही विल फील कि ये इंसल्ट की गई है उसको कॉइन दे के। डोंट यू फील कि अब जो है वो बच्चे फील करते हैं, या किसी को भी आप कॉइन देते हैं तो वो इंसल्ट फील करता है कि अच्छा यू आर गिविंग मी द कॉइन, यू आर इंसल्टिंग मी। वो कॉइन नहीं लेता है, वो रिफ्यूज़ कर देगा। वो आपको वापस कर देगा। इवन बेगर्स को आप देंगे, वो कहेंगे नहीं, नहीं ये वापस रख लें, ठीक है? और लाइक दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट। हाँ, सही कह रहे हैं सीरत। तो ये पहला कॉइन, लेकिन जब आपने देखा होगा हमारा बचपन था तब जो कॉइन्स थे, और ये कॉइन्स की बड़ी वर्थ होती थी। इनफैक्ट लोग जो है ना वो कॉइन्स को बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा करते थे। हिस्ट्री है ना तब्दील हो गई है। कॉइन्स के देखा करते थे, कॉइन्स जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनसे अच्छी-अच्छी परचेज़ किए जा सकती थी। लाइक आई स्टिल रिमेंबर अबाउट द कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल द थिंग्स, they were available, just you need a couple of coins, maybe 7 rupees were more than enough for the Coca-Cola and all the drinks. जिस ज़माने से हम हैं तब तो कोको कोला भी 7 रुपीज़ के होते थे। आपने पता नहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी, बट हमने वो ज़माना भी देखा है। हम असल में ज़माना कुरून वस्ता के ज़माना से हैं, काफ़ी कदीम है।
तो इसलिए अब हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। ओके, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। सो जो पहला क्वाइन था पाकिस्तान का जो है वो हमारे पास होगा वो आता है जी। पहला क्वाइन आता है 3 जनवरी 1948 को। और इसका जो डिजाइन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है जी। जो इसके डिजाइनर थे वो हमारे पास हैं जी, ब्रेंडले, BRANGLEY, ब्रेंडले जो है वो इसके डिजाइनर थे। नंबर 11 पे देखिए कभी, पाकिस्तान का नेशनल बैंक जो है वो, जिसके अंदर हमेशा सर्विसेज जो है वो 7 रुपीज की नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा कि 7 रुपीज की कोको कोला आती थी, ये नहीं शायद कोई पूछेगा, तो मैंने रिमूव कर दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है 1948 में। ठीक है सर। हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टल स्टैंप कब इशू की जाती है, मैंने आज ही के लेक्चर में बताया आपको। फर्स्ट पोस्टल स्टैंप जो है वो हमारे पास कब आती है, कब इशू की जाती है? फर्स्ट पोस्टल स्टैंप जो है वो, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, वो हमारे पास 1947 में जो है वो इशू कर दी जाती है। लेकिन जो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली वो 1948 जो है वो आ जाता। हमारा जो पहला रेडियो स्टेशन था वो हमारे पास कराची का था, याद रखिएगा जी। कराची रेडियो स्टेशन जो है वो, जो हमने स्टैब्लिश किया था, जो हमने बनाया था, ठीक है, जो बनाया था, वो इनेगुरेशन थी उसकी, इनेगुरेट किया गया था लियाकत अली खान साहब ने। नंबर 13 जो है वो, अच्छा जी, पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया 1949 में। ये कभी ना भूलिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जी हमारे पास जो है, मैंने वो बताया कि उर्दू शैल बी द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अब ये जब बात सुनी ना ईस्ट पाकिस्तान ने, बिलियो ने, उन्होंने इस चीज को काफी सीरियस लिया कि अब उर्दू इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसमें जो है वो एक स्लोगन्स लगना शुरू कर दिए कि जब हुई कि उर्दू जो है वो लैंग्वेज होगी, बंगाली क्यों नहीं हो सकती। ढाका की गलियों में लोगों ने जो है वो, स्टूडेंट्स ने जलाओ घेराओ और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। और ये जो एक मूवमेंट एक एक इवेंट हुआ था, एक मूवमेंट जो चली थी, उसके नतीजे में 21 फरवरी को ढाका में एक मूवमेंट होती है 1952 में, जो कि सारी की सारी थी कि उर्दू नहीं, बंगाली जो है वो ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जो है वो। ठीक है। फर्स्ट रेडियो पाकिस्तान ही था, लेकिन वो कराची में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, ये बताया मैंने। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी की सारी जो है वो कुछ चीजें हैं जी। आखिरी जो है वो पाकिस्तान ने सीटों को, SEATO सीटों को ज्वाइन किया था जी 1954 के अंदर जो है वो। ठीक है। और क्या जी हमारे पास है, हाँ हाँ, जो हमारे पास सेंटो जो है, सेंटो, सेंटो जो है ये क्वेश्चन था, इसको बस याद कर लीजिएगा कि सेंटो जो है वो इसका फोकस होता था वॉज, जी आमिर। ये है जी हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स जो हैं। बाकी कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो आपको पता है कि PAE ने 1955 में काम स्टार्ट किया, 1954 में बनी थी। ठीक है। और ये इसकी जो है वो कुछ बेसिक बेसिक सी डिटेल्स। अच्छा जी, पाकिस्तान के बारे में ना प्रोविंसेस का एक डाटा आप जो है वो इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है। पहले दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस को स्टेटस दिया गया नहीं, पहले दोनों को नहीं दिया गया था। बेसिकली पहले जो है वो सिर्फ उर्दू को दिया गया था। ये बाद में जो है वो हमने बंगाली को खुश करने के लिए जो है वो दोनों को दे दिया था 1956 में। लेकिन ये जलाओ गिराओ की तहरीकें जो शुरू हुई थी ना, आमना इन्होंने उनको सेटिस्फाई नहीं किया था, और उसके नतीजे में जो है वो सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हुआ था। दूसरी बात ये थी
कि हमने ना 1956 में जो प्रॉब्लम एक ये थी कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसमें हमने जो है वो फेडरलिज्म को, यानी कि मरकज वाली जो हुकूमत थी, उसके पास ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दे दिए थे, यानी कि सूबे जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करते थे और वो जनरेट करके वफाक के पास जमा करवाते थे। अब वफाक ने जो है वो खर्च करना था कि ये इतने तुम ले लो, इतने तुम ले लो, इतने तुम ले लो। सुबह को बड़ी जो है वो इस चीज से जो है वो एक अनारकी सी फील होती थी, एक अजनीयत सी फील होती थी कि ये क्या बात हुई। 1962 के आयन में भी यही प्रॉब्लम रही थी। ये तो फिर जाके हमने 1973 के आयन में जो है वो रिजॉल्व की है। और मैं अक्सर बात कहा करता हूँ कि उसके अंदर जो है वो आप देखेंगे ना, जब 18th अमेंडमेंट में 18th अमेंडमेंट क्या थी, वो क्या है, वो 2010 में आती है, पीपीपी लेके आती है। लेकिन जो 8 अमेंडमेंट थी हमारे पास जो है वो, जो जनरल जिया लेके आते हैं ना, 8 अमेंडमेंट जो है वो, 8 अमेंडमेंट में क्या था, सारे के सारे इख्तियार दोबारा से जो है वो वफाक को दे दिए गए, प्रेसिडेंट को दे दिए गए, क्योंकि जिया थे। लेकिन फिर दोबारा क्या होता है कि 13th अमेंडमेंट आती है, यानी कि नवाज शरीफ की आती है। नवाज शरीफ जो है वो दोबारा से सारे के सारे इख्तियार सिविलियन को देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आती है, फिर वो सारे के सारे 17th अमेंडमेंट के अंदर जो है वो दे देते हैं वफाक को। फिर 18 अमेंडमेंट आती है आइन के अंदर जो है वो हमने सारी की सारी वापस ले लेते हैं। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो हमारे पास जो है, ये हमने वफाक ने प्रोविंसेस के साथ शुरू से ही दो दो हाथ करने की कोशिश की है। ये तो अब जाके जो है सिलसिला थमा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 को क्या हुआ है जी, पाकिस्तान ने जो है वो चाइना को 1949 में रिकॉग्नाइज किया था। पॉइंट 14 को क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, इस पाकिस्तान के अंदर के उर्दू ही कौमी लैंग्वेज नहीं हो सकती। 21 फरवरी 1952 से जो जलाओ गिराओ की तहरीकें हैं वो शुरू हो गई। स्टूडेंट्स के जो है एक तरह का स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई। ठीक है, उनके जो है वो एहतजाज होना शुरू हो गई। ये है सारी की सारी। पॉइंट नंबर 4 है, पाकिस्तान ने जो है वो 1 अक्टूबर 1951 में जो है वो पहली दफा जो स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं इसको मानना शुरू किया था। ठीक है, क्लियर है जी। ओके जी। दिस इज समथिंग अबाउट टुडे सेशन। मुझे बताइएगा अच्छा जी, कल ना हम जो है वी विल डिस्कस a lot many important things about the computer, about definitely Microsoft Office हमारा हिट लिस्ट पे रहेगा, जिसमें हम पहले वर्ड को देखेंगे, फिर हम एक्सेल्स को देखेंगे, और फिर हम पावर पॉइंट को देखेंगे, और फॉर्मूलाज ऑब्वियसली। और इससे पहले जो है वो पेपर के अंदर जो पिछले सेशंस में हमारा कंप्यूटर साइंस का कोई 8 से 10 नंबर का क्वेश्चंस की सीरीज होती हैं, वो होगा। ये हमारे पास सेशन जो है वो चलेगा, कंप्यूटर के बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं ये। अप्रोक्सीमेटली एक वीक हम जो है वो उसमें कवर करेंगे कंप्यूटर को। और सो द नेक्स्ट वीक इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अपलोड कर दिए गए हैं आपके जो हैं वो फोल्डर के अंदर, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जाकर कंप्यूटर की शॉर्ट कीज को आप देख सकते हैं। मजीद नोट्स भी आपके साथ में वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है। बड़ी वंडरफुल बुक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री बाय हामिद खान जो है वो। आमिर, अगर आपने पढ़ी है ना इसको जो है वो, इसका थर्ड एडिशन जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई स्टिल रिमेम्बर कि इसको जो है, इसके जितने भी पार्ट हैं टोटल, इसमें खैर 10 पार्ट्स हैं आमिर, अगर आपको जो है वो याद हो। एंड मुझे तो ये भी याद है कि इसमें 685 जो है वो पेजेस हैं इस किताब को, बिकॉज आई कवर दिस बुक इन 2 days। तो हामिद खान ने तो सारे का सारा इसका जो है वो कह दीजिए ना कि खुलासा कर दिया, हर एक चीज को खोल खोल के बयान कर दिया। मजरुल हक को भी देखिएगा, उसने भी अच्छा लिखा हुआ है। और के अजीज को भी पढ़िएगा। तो ये तीनों लोग जो हैं वो, ये काफी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, इनका एनालिसिस किया हुआ ले जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका टेस्ट था, मेरा ख्याल है मैंने पेपर्स जो है वो दिए हुए थे। ठीक है, तो उनको जो है वो जरूर देख लीजिएगा कि आपने देखा भी होगा आज का पेपर आई थिंक शेयर नहीं किया गया आपके साथ। आज का पेपर नहीं शेयर हुआ। ओके, हो गया था फ्राइडे को हो गया था। हाँ, फ्राइडे वाला ही था ना वो सैटरडे को हो गया था, क्योंकि सैटरडे तो ऑफ था। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, नहीं मैंने पूछा था गालिबन ये क्या, हाँ, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किस सिटी से लिया जाता है, ये क्वेश्चन पीपीएससी में आता है। नहीं, ब्रिटिश ताज से ऑनवर्ड जो है वो ये चलता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो है स्टैंडर्ड टाइम लिया तो जाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड होता है ये इक्वेटर से ऑनवर्ड्स है। पीकेटी हम इसके लिए यूज करते हैं।
तो मुझे लगता है कि इसकी हिस्ट्री में अगर आप बात कर लें, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारे पास जो है वो कराची टाइम्स के तौर पर ही जाना जाता है इंटरनेशनली जो है वो, ठीक है। और हमारे अपने एक मैथमेटिशियन से महमूद अनवर गालिबन नाम है उनका जो है वो, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो इसको एडजस्ट किया था। देयर वाज अ डिबेट कि इसको हम यूटीसी यानी कि 5.0 पे फिट करें या 5.30 पे पुट करें, क्योंकि ढाका टाइम के साथ कुछ इशू था, ठीक है। तो अगर इनकी एग्जैक्टली आप लोकेशन पूछते हैं तो वो तो कहीं गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो फॉल करती है, ठीक है। पीकेटी जो मैयर किया जाता है, ठीक है। और वो नलतर का मुकाम है या जीबी के अंदर कोई और पॉइंट मुकाम है, लेकिन बाद में जो है वो 1971 के अंदर इसको रीनेम कर दिया गया था, ठीक है। सो दीज आर द डिटेल्स दैट आई कैन रिकॉल फ्रॉम माय मेमोरी। नहीं 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 नहीं, अब तो इस्लामाबाद फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे पास इस टाइम के ऊपर जितनी भी वर्किंग थी, डेफिनेटली इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल डे। वो महमूद अनवर ने काम किया, और जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये कराची टाइम होता था, फिर हमने वेस्ट पाकिस्तान को भी एडजस्ट किया। वेस्ट पाकिस्तान को हमने कैसे एडजस्ट किया, कि 30 मिनट्स ऑफ किया, यानी कि हमारा जो है वो अगर यहाँ पे 12 होते थे, वहां पे 12:30 होते थे। फिर उनको जो है वो बाद में 1971 के बाद उन्होंने अपना टाइम ढाका टाइम के तौर पर एडजस्ट किया। और अब हमारे पास जो है वो क्या है कि हमने 1971 के बाद अपने टाइम को जो मैयर किया था, वो गिलगित नल्तर के मुकाम से। ये बड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, बड़ा डीप क्वेश्चन है। नईम ने शायद किसी पीएमएस के पेपर में ना देख लिया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ नईम के लिए। नॉर्मली अगर आपको ये डिटेल्स ना भी याद रहें तो आपका काम चल जाएगा। सो कराची टाइम 1971 तक इसका नाम होता था कराची टाइम, क्योंकि वो दूसरा टाइम होता था ढाका टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमने इसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दिया, और इसको हमने मेजर किया गिलगित के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाद में जो है कई दफा फिर हमने दोबारा से चेंज किया, जब हमने डे लाइट सेविंग टाइम को इंट्रोड्यूस करवाया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर हम 1 घंटा आगे भी किया करते थे, पीछे भी किया करते थे, वो भी एक मजाक चला करता था। सो वो भी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे। Oh yes, man, you're right. Not wonderful day, wonderful night. Khuda Hafiz.